जो बड़ा एक्शन कल हमने होते हुए देखा उसका, और जो फंड फ्लोज पर आपने भी अभी संकेत दिए, 9,000 करोड़ की टीसीएस की बड़ी ब्लॉक डील हुई, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर प्रमोटर की तरफ से। वैसे परसेंटेज वाइज देखें इक्विटी तो हार्डली 1% भी नहीं, पैसे 0.65% ही थी, बट फिर भी बड़ी डील होती हुई दिखी है। और इस पूरे महीने हमने काफ़ी सारी ऐसी डील देखी, इनफैक्ट इस साल हमने देखा है काफ़ी सारा ऐसा एक्शन बन रहा है। जरा इसके बारे में थोड़ा बताएं सर, कलर दें, क्या हो रहा है? मार्च के महीने में इतनी बड़ी ब्लॉक डील्स आ रही हैं, कल इतना बड़ा एक्शन हुआ, ये हो क्या रहा है? दीपा, प्रमोटर्स, बड़े इन्वेस्टर्स मजे ले रहे हैं। फायदा उठा रहे हैं, पैसा मिल रहा है, ले लो। मुझे याद है दीप, 2008 के वक्त में, नाम नहीं लूंगा कंपनी का, लेकिन उस कंपनी का दाम चलता था 250 रुपये। ठीक है, 250-240 रुपये के आसपास उस कंपनी का QIP आया था। ओके, ठीक है, और QIP वो 10-10 गुना भरा था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी। ओके, उसके बाद 2008 के बाद जो मेल्टडाउन हुआ, जो मार्केट घटा है, उसके बाद इस कंपनी का QIP 25 रुपये में आया था, और जिसे कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। 250 पे 10 गुना, 25 पे कोई नहीं। तो एक 2008 में जो कुछ हुआ, उससे प्रमोटर्स ने एक बड़ा लेसन सीखा है जी, कि जब पैसा बाजार दे रहा हो, ले लेना चाहिए। हाँ, ले लेना चाहिए, वो ठीक रहता है। सो आई थिंक वही चीज़ अब प्रमोटर्स कर रहे हैं, या बड़े इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, या फंड्स कर रहे हैं, कि जो लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि हमें निकलना है या बेचना है। आज देखिए, बैट आपका, ठीक है, ITC में तो कोई प्रमोटर नहीं, लेकिन बैट प्रमोटर से कम भी नहीं है जी। सबसे बड़ा शेयर होल्डर बैट ही है। तो 17,500 करोड़ का वो बेच गए। टाटा सन्स 9,000 करोड़ का बेच गए। इनफैक्ट और भी बेचना चाहते हैं, शायद हो सकता है टाटा सन्स की दूसरी और कंपनी में कोई टाटा मोटर्स या किसी और कंपनी में एक आध बिकवाली आ जाए, बड़ी बात नहीं है। राकेश गंगवाल साहब काफ़ी कुछ बेचना चाहते हैं, टुकड़ों में बेच रहे हैं। इंडिगो में आपने ब्लॉक डील होती दिखी, भारतीय एयरटेल के प्रमोटर्स ने बेचा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रमोटर ने बेचा है। सो आई थिंक हो ये रहा है दीप कि प्रमोटर और बड़े इन्वेस्टर्स बड़ी बिकवाली कर रहे हैं। ये मार्च के महीने के आंकड़े, ये पुराने नहीं है, ये सिर्फ मार्च के महीने के हैं। फरवरी में भी 40,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली थी। इवन दिसंबर में बड़ी बिकवाली होती हुई दिखी। तो पिछले 2-3 महीनों में बड़ी बिकवाली होती हुई दिखी है प्रमोटर्स की तरफ से। अब हो ये रहा है कि फंड्स के पास जो पैसा, फॉर एग्जाम्पल 20,000 करोड़ आपका SIP में आ रहा है, ठीक है, और काफ़ी कुछ पैसा जो बाजार में आ रहा है लोकल फंड्स में, वो पैसा इन ब्लॉक डील्स में जा रहा है। इन ब्लॉक डील्स में ज़्यादा खरीदारी आप लोकल फंड्स की तरफ से देख रहे हैं, न कि FIs की तरफ से। और कल भी देखिए ना, 7,450 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा लोकल फंड्स का है, जो जाहिर सी बात है उन्होंने भर भर के TCS खरीदा है। अगर समझिए, प्रमोटर्स अगर बाजार से पैसा उठाने के मूड में है और फंड्स सेफ शेयर खरीदना चाहते हैं, सेफ इसलिए कि आप भारतीय एयरटेल को, महिंद्रा को सेफ मानेंगे, आप TCS को सेफ मानेंगे, और कुछ हद तक जोमेटो भी शायद आप सेफ मान सकते हैं इस मार्केट में, तो आप इंडिगो मार्केट लीडर सेफ मानेंगे। तो फंड्स क्या हो रहा है, फंड्स भी सोचे कि ठीक है ना, बड़ा पैसा एक साथ लग रहा है, सेफ शेयर में लग रहा है। अब ITC या भारतीय उन्हें कितना पैसा बना कर देगा, वो बात की बात है जी, या TCS में कितना बड़ा पैसा बन जाएगा, वो 30% एक साल में TCS चलने के बाद क्या 30% और साल का दे देगा? क्या दे ना दे, लेकिन उनको सेफ्टी चाहिए। और इस चक्कर में एक साथ आपको ब्लॉक मिल जाता है, सेफ्टी मिल जाती है, तो फंड्स भी ज़्यादा उस तरफ जा रहे हैं। मार्च के महीने में वैसे ही लिक्विडिटी कम होती है, समस्या होती है लिक्विडिटी की, और उसके ऊपर से ये जो बड़ी ब्लॉक डील है, इस बड़ी ब्लॉक डील के बाद बाजार में पैसा लगाने के लिए फंड्स के पास पैसा कम बच रहा है। राइट। और वो पैसा जो शायद बाजार में किसी स्टॉक में जा सकता था, स्क्रीन से खरीदारी करें। देखिए, बाजार बढ़ता कब है जी? बाजार बढ़ता तभी जब खरीदारी स्क्रीन पर हो, राइट, ठीक है। लेकिन अगर ब्लॉक डील से खरीदारी कर लें, नो डाउट एक सेलिंग प्रेशर जो था ब्लॉक का था, वो खत्म जरूर हो जाता है, लेकिन वो स्क्रीन का मूवमेंट नहीं लाता। इनफैक्ट ब्लॉक डील स्क्रीन को और खराब करती है। जैसे कल TCS, अगर कल TCS की ब्लॉक डील नहीं होती तो आप न 21,900 तोड़ते इंट्राडे में, न क्लोजिंग बेसिस पे 22,000 तोड़ते। ट्रू, सही बात है, करेक्ट। अगर TCS 3-3.5% ना घटता तो कोई बड़े लेवल टूटने का कल डर नहीं था। तो जब ब्लॉक डील होती है, वो मार्केट प्राइस से नीचे में होती है। सो एक वो लिक्विडिटी पर प्रेशर बनाती है, दूसरा वो स्टॉक पर प्रेशर बनाती है, और अगर हैवी वेट या निफ्टी का स्टॉक है तो बाजार पे भी प्रेशर बनाती है। राइट सर। उसके ऊपर मार्च का महीना, जिसमें लोगों के पास वैसे भी पैसे कम होते हैं, बैंक्स फंडिंग कम करते हैं, ब्रोकर्स मार्जिन फंडिंग कम करते हैं, नया सौदा कोई करना नहीं चाहता, एडवांस टैक्स का पैसा चाहिए, उसके ऊपर से फंड्स ने अपना हाथ रोक रखा है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हम पैसा डालेंगे नहीं। सो ये सारी चीज़ें जब एक साथ नेगेटिव खबरें आती है, तभी इस तरह का माहौल दिखता है जो आपने कल देखा है, और तभी मार्केट में बॉटम बनने की भी शुरुआत होती है। यही प्रोसेस है। अच्छी खबरों पे कभी बॉटम नहीं बनता, और खराब खबरों पे कभी टॉप नहीं बनता। एग्जैक्टली, सही बात है।
आज तक मैंने नहीं देखा कि खराब खबरों पे मार्केट का टॉप बनाओ या अच्छी खबरों में बॉटम बनाओ। सही बात। तो और नया बॉटम और टॉप एक दिन में बनता है। तो कुछ समय का आपको तकलीफ होती है, वो देखनी होती है, झेलनी होती है। और फिर मैं कहूँगा कि न कोई इंडेक्स 500,000 पॉइंट निफ्टी घट जाए तो मार्केट का बुल रन खत्म होता है, न कोई मिड कैप स्मॉल कैप शेयर 8-10% घट जाए इंडेक्स तो बुल रन खत्म होता है। बुल रन खत्म होने का एक यूनिवर्सल नियम है, और वो ये कि जब टॉप से आप 20% घट जाए तो ये मानिए कि आप मंदी के मार्केट में हैं। नो डाउट आप हम कोई भी 20% नीचे देखने की ताकत नहीं रखते हैं या देखना नहीं चाहते हैं, वो बात सही है, और आएगा भी नहीं, ये भी निश्चिंत रहिए। सो ये सारे एक साथ टेक्निकल रीजंस जो हैं लिक्विडिटी के, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में हाथ खींचने के, मार्च के महीने के, वो एक साथ आए। और जब एक साथ बहुत सारे नेगेटिव फैक्टर हो तो आपको क्या करना है, जहाँ तक वो कहते हैं ना, जब फॉग बहुत हो तो आप 1 किलोमीटर आगे या 100 मीटर आगे देखने की कोशिश मत कीजिए, आप 10 मीटर आगे देख के गाड़ी चलाइए। तो 10 मीटर तक की आपको विजिबिलिटी है। 10 मीटर मतलब क्या, अगले 6 सेशन यानी कि मार्च के अंत तक आपको पता है कि समस्या है। मार्च ऐसा नहीं कि 1 अप्रैल को समस्या खत्म, एवरीथिंग इज ऑलराइट, लेकिन समस्या बढ़ेगी नहीं, कम हो जाएगी, यहाँ से चीज़ें खराब नहीं होगी, सुधरेगी, ये कॉन्फिडेंस तो आप रख सकते, उतनी विजिबिलिटी आपको है। सो इसलिए 6 ट्रेडिंग सेशन तो निकालने हैं, 3 इस हफ्ते के, 3 अगले हफ्ते के कर लेंगे। अब उसमें जो कुछ मार्कआउट होनी है, जो कुछ खराब होना हो, जो कुछ अच्छा होना हो जाए। सो मैं 6 सेशन के बियॉन्ड देख रहा हूँ, समझ गया। मैं 6 दिन का नहीं देख रहा, मैं 6 हफ्ते और 6 महीने का देख रहा हूँ, और जो ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर उनके लिए 6 साल का देख रहा हूँ। और ऐसे ही कमज़ोर और ख़राब माहौल में जब आप थोड़ी आगे की दूर की सोचते हैं और मजबूती के साथ डटे रहते हैं तो पैसा बचता भी है और पैसा बनता भी है। ढूंढने में भी 100 में से 10 लोग आपको ऐसे नहीं मिलेंगे जो मार्केट में कमज़ोरी की शुरुआत होने के बाद बेच ले और वापस नीचे खरीद के ट्रेडिंग कर ले। एक बार आपने बेच दिया, प्रॉफिट बुक हो गया, बहुत अच्छी बात है। अगर लॉस में आपने बेचा, आप लिख के रख लीजिए, अगर 10 स्टॉक आप लॉस में बेचेंगे, अगर 2 भी वापस नीचे खरीद के बताए तो जो कहे मैं मान लूँ। होता नहीं है, इसलिए मार्केट को टाइम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें, स्पेशली तब जबकि गिरावट बड़ी हो चुकी है। सो शांति से, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत डर लगता है तो जो आशु सर कहते हैं, जाओ छुट्टी मना के आओ, 2-4 दिन 5 दिन स्क्रीन नहीं देखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस बाजार पे ताला लगने वाला नहीं है। अगर आप नहीं देखोगे तो ऐसा नहीं कि बाजार गिरना रुक जाएगा, अगर आप देखोगे तो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता तो मजा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। सो शांति से, आराम से, बड़ी ब्लॉक डील्स हो रही हैं, बड़ा पैसा निकल रहा है, इसलिए थोड़ी लिक्विडिटी की भी समस्या है, बाकी फैक्टर्स एक साथ आ रहे हैं, तो हल्की सी कुछ समय की बात है। दिस शैल टू पास। ठीक है सर।